नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निःशुल्क क्लासेस में। तो आज ये क्लास जो है वो कुछ विशेष बातों को लेकर होगी। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 10-15 मिनट लूँगा। उसमें मैं आपको 2-4 बातें ये बताऊँगा कि पेपर अटेंड करने से पहले कुछ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अनुभव की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से आप में से बहुत से स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ नए साथी जुड़े हैं। लेकिन आपका जो उत्साह है, आपका डेडिकेशन है, आपका जो समर्पण है, उसको देखते हुए मैं पूर्ण विश्वस्त हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हाँ, थोड़ी सी घबराहट आपके दिल में ज़रूर है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। आज भी 2-3 स्टूडेंट घर पे मिलने आए थे कि सर एक बार आपसे मिलने की इच्छा थी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार दिया मुझे और इतना सम्मान दिया। तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और बल्कि मैं एक्साइटेड हूँ। आपको घबराहट ज़रूर हो रही है, लेकिन ये घबराहट 16 लाख कैंडिडेट में सब में है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता जो है अब आपके कदम चूमने ही वाली है। बस एक दिन और शेष है। कुछ भी आज लाग लपट कुछ भी नहीं, ऐसा जो कृत्रिम मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल आज एक खुशी के साथ। और मैं आपको बेस्ट शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ कि देखिए, रीट का जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का शिक्षण विधियाँ वगैरह जो भी सिलेबस था वो हमने 90% तो कम से कम किया ही है। कुछ टॉपिक अगर रह गए हैं, कोई प्रत्यय जैसा टॉपिक था वो डिलीट हो गया था अपलोड करने के बाद, फिर से कभी अपलोड नहीं कर पाया। तो कुछ छोटी मोटी कमियों और छोटी मोटी कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी बहुत कमी रह गई है, मैंने कई बार भूल सुधार कर भी दी है, फिर भी कोई छोटी मोटी भूल रह गई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। और बाकी मैंने बहुत अच्छा आपको देने का प्रयास किया है और कुछ अच्छा मैटर भी दे पाया हूँ। और बस अब तो क्या है, एक दिन शेष है और उसके बाद संघर्ष की चक्की में जो इतने दिन आप पिसे हो, आपने जो मेहनत की है वो बस रंग लाने वाली है। और ऐसा रंग आएगा, उम्मीद करते हैं कि ये जो अब दीपावली पे पेपर है आपका, और जो आपकी होली आए वो रंग बिरंगी खुशियाँ लेकर आए। होली से पहले पहले आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे शिक्षक साथी के रूप में अगर दिखाई दो तो बहुत अच्छा लगेगा। घबराना मत, बिल्कुल भी मत घबराना। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि जिस प्रकार से आप छोटी से छोटी चीज़ पकड़ते हो, कई बार मुझे बताते हो कि सर आपने ये बताया जबकि अभी ये लग रहा है, तो उससे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस वहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको सही आंसर ढूंढना है, और कई बार अगर क्वेश्चन आपको टफ नज़र आए तो ऐसी कंडीशन पे आपको ये देखना है कि कौन से 3 आंसर नहीं है। अब रही बात कुछ बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, उन पर विशेष ध्यान रखना। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो और दूसरी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत या अंग्रेजी हो, तो आप जहाँ तक हो सके सबसे पहले अटेंडिंग की बात जो है वो सबसे पहले हिंदी अटेंड करें, हिंदी ही अटेंड करें। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो गेम है, जो युद्ध है, वो हमेशा रणनीति से जीता जाता है। किससे जीता जाता है? रणनीति। अब आखिरी रणनीति जो है उस पर आप विचार ज़रूर करें और सोचें कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या सही है। आप ध्यान दें। सबसे पहले आपको हिंदी अटेंड करनी है, और हिंदी में देखिए, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में 3 राउंड की बात करूंगा। तीसरे नंबर सामाजिक या फिर जिनके विज्ञान है वो विज्ञान ले लीजिए। और कुछ सबका अलग अलग फंडा है, मैं मेरा फंडा बता रहा हूँ, आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी है, आपको कोशिश ये करनी है। देखिए, पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा ये अभी तक भी नहीं पता है, पेपर का स्तर क्या होगा। मैं बोल दूं कि आपको कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट राउंड में लगभग, मान लो आपने 30 क्वेश्चन हल किए, आपको 25 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो आप एक बार 25 क्वेश्चन पेपर में ही हल्का सा टिक लगाएं। डायरेक्ट OMR सीट में भरने की गलती बिल्कुल ना करें। पहले हिंदी कर रहे हो तो हिंदी के 25 क्वेश्चन में हल्का सा टिक लगा लें, ताकि आपको पता रहे कि मैंने ये राइट लगाया। जो गलत है उन पर कोई चिन्ह मत करें, ठीक है। अब मैंने 25 कह दिया, लेकिन पेपर सपोज दैट कठिन स्तर का आ गया और आपने सोचा कि नहीं मैं तो 18 ही कर पा रहा हूँ, और सर ने तो कहा था 25 तो पहले राउंड में होने चाहिए, तो ये नहीं। पेपर आपको देखते ही पता लग जाएगा उसका स्तर कैसा है। अगर मान लो कठिन है और आप फर्स्ट राउंड में 18 कर पाए,
तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, 18 से 25 तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कठिन स्तर है और ये सरल स्तर है। दूसरे फिर आप संस्कृत या अंग्रेजी में से कीजिए, सेम यही बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मान लो सामाजिक या विज्ञान जिनके जो भी हैं वो मान लो अगर 50 तक पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि 45 से 55 पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मनोविज्ञान में अगर वो 20 से अगर यही बात है कि ज़्यादा नहीं तो चलिए वही 17 से मान लो 23 के आसपास पहुँच जाते हैं, ये कठिन स्तर है, कठिन स्तर आता है, तो यहाँ तक तो आप पहुँच जाते हो। तो आराम से इतने 18 कर लिए, पहले 18 भर लिए, आपने पेपर में टिक लगा लिया। उसके बाद 18 क्वेश्चन को OMR शीट में एक बार फिर से चेक करके और भर दीजिए। उसके बाद इसको भर दीजिए, उसके बाद इसको, ताकि कम से कम आप लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को OMR शीट में एक बार भर दो ना, तो थोड़ा सा टेंशन खत्म रहे। फिर लास्ट में मान लो 1 घंटा बच रहा है, सेकंड राउंड और लीजिए, ठीक है। और सेकंड राउंड में आप मान लो 100 थे और यहाँ आप 125 प्लस निकल चुके हो, ठीक है। और थर्ड राउंड जो होता है फिर भी मान लो कोई 4-5 क्वेश्चन, तो थर्ड राउंड में आपको कहाँ पहुँचना है, लगभग क्या पूरे 150 करने ही है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। अब रही बात, देखिए मान लो आपको लगता है कि आपने 125 क्वेश्चन तो बहुत सही सटीक किए हैं, 125 क्वेश्चन तो सही सटीक किए हैं, ठीक है। अब ये जो 25 क्वेश्चन है, 125 के बाद में जो 25 क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है। आपको इन 25 क्वेश्चन को लास्ट आधा पौन घंटा जो आपके पास बचे उसमें बड़े ध्यान से देखना है। आंसर वही होते हैं, 4 में से 1 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उनमें से जो भी 2 आंसर होते हैं उनको क्रॉस कीजिएगा, हाँ ये 2 तो नहीं होंगे, बाकी जो बचे तो इनमें से कोई एक आंसर है। अब एक बात है कि मान लो 125 आपने पहले अटेंड किए थे, इसमें अगर आपके 118 ही सही हो पाते हैं तो भी आप बहुत बोनस में हो। आपने 125 बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सही किए हैं। अब मान लो उसमें से 7 क्वेश्चन और गलत हो गए, 118 ही सही होते हैं, तो और यहाँ अगर 25 में से अगर आपके सपोज दैट मान लो तुक्का मारा आपने कि 2 में से 1 राइट करना था, तुक्का मारा और तुक्का मान लो आपका बहुत बेकार लगा कि 25 में से आपके 10 ही राइट हुए, तब भी 128 स्कोर होता है, तो स्कोर सराहनीय होता है। एक बात बताइए मैंने 100, और अगर आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है और अगर आप मान लो ये तुक्का जो है वो 10 की बजाय कहाँ चला जाता है 15 पे और 133, याद रखना 133 पर सिलेक्शन है, अभी पेपर हुआ नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको 130 से पार निकलना है और आप 130 से पार निकल सकते हो। इसीलिए जब ये अटेंड करो ना कि भाई आप 30 में से आपने मान लो एक बार आपको लगा कि भाई मैं तो ना हिंदी के 22 ही क्वेश्चन अटेंड कर पाया हूँ, तो है ना मैं तो पहले से पीछे पिछड़ गया, सोच के तो मैं ये आई थी ये आया था कि 30 में से 30 हिंदी के सही करने। अरे एक बार में नहीं होंगे, हमें 3 राउंड तो लेने ही पड़ेंगे। फर्स्ट राउंड में अगर आप 22 करेक्ट आ रहे हैं आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कम बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत या इंग्लिश में से भी आपको अगर मान लो 23 या 24 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कम बात नहीं है। इसलिए ये सोच के मत घबराना, जब तक तीनों राउंड कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक घबराना मत कि पहले हो सकता है हिंदी में से पहली बार में आपको 15 ही क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, एक बार 15 आपने कहा कि मैं आराम से बाद में देखूंगा। सबकी अलग अलग रणनीति होती है, घबराना पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ घबराहट हो रही है, 17 लाख कैंडिडेट है ना, और राजस्थान में युद्ध स्तर पे तैयारियां हो रही है, उसको देख के घबराना मत, बल्कि उत्साह के साथ जाओ। जब युद्ध, जो सूरमा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो युद्ध होने पे क्या करते हैं, उनके रोम रोम खिल जाता है, वो प्रसन्न होते हैं कि अब आएगा अपना पराक्रम दिखाने का मौका अब अपना पराक्रम दिखाने का मौका, वो राजी होते हैं, खुश होते हैं। 12 वर्ष रो कुकर जिए, तेरे रो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, है ना। तो पराक्रम दिखाने का मौका होता है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है कि अब देखते हैं कौन बाजीगर है, असली मुकद्दर का सिकंदर कौन है। तो इसलिए ये युद्ध है और युद्ध में अपने आप को प्रूव कीजिए, साबित कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराना। ये तो एक बहुत बड़ा एक यज्ञ होने जा रहा है और इस यज्ञ में आप आहुति देने जा रहे हो। इसमें कई जो होंगे वो सिलेक्शन जो हासिल करेंगे, वो कितनी खुशियाँ होगी कि हमने 17 लाख में सीट हासिल की है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी मत। और ये घबराहट सिर्फ कुछ समय की होती है, ये घबराहट सिर्फ मन की होती है। इस मन की घबराहट को बाहर निकालिए। देखिए, जब मैंने कल भी जो मैडम आए थे घर पे मिलने के लिए, मैंने उनसे एक ही बात बोली थी, वही आपके सामने रिपीट करता हूँ कि देखिए, जब आपसे मान लो आपका 3 मंजिल मकान है और आप घर के अंदर 2 जने या 3 जने, बच्चा है और आप हो,
ठीक है, और आपको छत पे जाना है। अगर आपसे कहा जाए आप अकेले छत पे जाओ और कपड़े लेके आना है या कोई भी चीज़ काम करके आना है, तो आप अंधेरी रात में छत पर अकेले जाने से डरते हो कि नहीं नहीं मैं छत पे अकेले नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है ना। और वहीं आप उस छोटे बच्चे को कहते हो कि हाँ तू मेरे साथ चल, मैं छत पे जा रही हूँ या छत पे जा रहा हूँ, तो मान लो छत पे उस बच्चे को साथ लेकर आप गए और आप जाकर वापस आ भी गए। अब मुझे बताइए, अगर छत पे कोई घटना होती तो क्या वो बच्चा आपकी रक्षा करता? नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी आपके दिल में एक आश्वासन था कि नहीं मेरे साथ कोई न कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ या अकेला नहीं हूँ। बस इस आश्वासन के साथ आप छत पे अकेले जाकर आ चुके हो, जबकि वो बच्चा आपकी रक्षा नहीं कर सकता था। वैसे ही हमारे दिल में आस्था जो होती है, आप विश्वास रखिए, अगर आपने दिल से इतने महीने से सच्चे दिल से मेहनत की है तो निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ रहेगा, आपका इष्ट जो है वो आपके साथ रहेगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी प्रार्थना, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मैं आपका एक साथी हूँ, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद, ठीक है आप में से बहुत से साथी मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं आपका एक साथी हूँ और आपको बेस्ट विशेष से बेस्ट विशेष दिल से दे रहा हूँ। कहते हैं ना कि पुकार जब नाभि से निकलती है, तो मैं आपको दिल से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी मेहनत कश, मैं बार बार एक शब्द लगाता हूं जब भी शुभकामनाएं देता हूं, मेहनत कश, जिन्होंने दिल से सच्चे दिल से मेहनत की है उन सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन देखिए सच्चे दिल से मेहनत करने वाले 1 लाख से तो ऊपर होंगे, सिलेक्शन 33,000 का होना है। तो इसलिए आपको तो अपना बेस्ट देना है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि हे ईश्वर, हे माता जी, हे जो भी है आपका, कि अर्जी मेरी है और मर्जी तेरी है, मेहनत मेरी है और बाकी कर्म तेरा है। बस आप तो ईमानदारी से अपना 100% झोंक के आइए, बाकी छोड़ दीजिए। कुछ होंगे जो युद्ध में विजयी होके आएंगे, कुछ होंगे जो शहीद हो जाएंगे, लेकिन नाम दोनों का अमर रहेगा। कुछ होंगे जो शहीद हो जाएंगे, नाम दोनों, शहीद का मतलब ये है कि कुछ सीख के आएंगे कि यार थोड़ी सी कमी रह गई, वरना अपना सिलेक्शन भी होगा। वो जो नज़दीक जाके भी रहते हैं, कुछ रह जाते हैं। मैं निराश नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, निराश नहीं कर रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये युद्ध है, इसमें बढ़िया से बढ़िया पेपर करने का प्रयास कीजिए। और मैं कहता हूँ बहुत से कैंडिडेट तो पहले से ही बाहर हो रखे हैं क्योंकि उनकी तैयारी थी नहीं। देख लेना, एब्सेंट रहेंगे 17 लाख में से लगभग 4-5 लाख तो वैसे ही एब्सेंट हैं। तो आपका मेन कंपटीशन तो है ना वो 1 लाख के बीच में, मान रहा हूँ मैं, मोस्टली जो कंपटीशन है वो तो 1 लाख के बीच में ही है, बाकी तो कोई कंपटीशन नहीं है। और आपने मेहनत की है तो आप उस 1 लाख में हो। बस अब ये देखना है कि आप उस एग्ज़ाम सेंटर यानी युद्ध भूमि पे कितना अच्छा प्रदर्शन करते हो। और मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है, आपका है कि नहीं, कि आप पक्का अच्छा प्रदर्शन करोगे। आज भी जो स्टूडेंट्स मिलने आए थे उन्होंने यही कहा कि सर अब हमें लगता है कि आपसे एक बार मिल लिए ना, तो अब देखिए मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं मतलब ऐसा पेपर अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे आप पे विश्वास है कि आपका पेपर बहुत। और देखिए हमेशा मैं ऐसा चुपचाप पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा सिंसियर, मतलब यूँ कह सकते हैं कि सीरियस चेहरा रहता है, लेकिन आज मेरे मुख पर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, मैं 90% दे पाया, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने अपना 100% दिया है और आपको 100% सफलता भी मिलेगी। बस कल का दिन है, जो मोस्टली चीज़ें हैं शिक्षण विधियाँ वगैरह जो आपको लगता है कि मुझे ये पढ़ लेनी चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ें। 26 तारीख को कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। 26 तारीख को आराम से सुबह पूरी नींद लेके उठना, रात को किताब रख दो ना, उसके बाद मत उठाना, पूरी नींद लेके उठना, आराम से नाश्ता पानी करना, एकदम जो नित्य कर्म है उनसे फ्री होकर नाश्ता पानी करके रिलैक्स होकर ठंडा पानी पी के पेपर में जाना। जाने से पहले दोस्तों अपने पास पेन चेक कर लेना, अपने रोल नंबर जो हैं वो चेक कर लेना, आपको फ़ोटो 1-2 फ़ोटो अपने साथ ज़रूर रख लेना, ठीक है। आधार कार्ड या आईडी वो रखना जिसमें आपका नाम और जो OMR से जो आपका रोल नंबर है उसमें नाम सेम हो। कई बार नहीं होता तो पैन कार्ड रख लीजिए, है ना। आधार कार्ड या पैन कार्ड, आईडी वगैरह अपने पास रखना, ठीक है। और इसके अलावा कोई कागज़ वगैरह आपके पास रखना नहीं है, ठीक है। मास्क वगैरह रखना। तो कोई ऐसी गलती मत करना जिससे आपको मतलब है ना वहाँ आधा घंटा खराब हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है रोल नंबर और ये एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। और एक फ़ोटो वाली, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं फ़ोटो भागदौड़ में, तो आप ये एक दिन पहले तैयार करके एक जगह रख देना कि बस मुझे यहाँ से जाते हुए ये सारी चीज़ें एक साथ उठानी है ना। तो ये चीज़ें, और पेन वगैरह भी ढंग से रख लेना।
और पेन बढ़िया रखना, ऐसे पतली निब वाले पेन, मतलब थोड़ी मोटी निब रखनी चाहिए, पेन की मोटी निब रखनी चाहिए, जिससे क्या है वो OMR शीट बढ़िया गोला हो, है ना। और गोला एक बार हो गया उसे काट छांट बिल्कुल मत कीजिएगा, वो खराब हो जाता है। आराम से पेपर कीजिएगा, 3 घंटे बहुत हैं। एक घड़ी आपको ले जाने नहीं देंगे, तो ध्यान रखना समय पर फोकस रखना। कई बार स्टूडेंट का समय जो होता है कहता है अल्लाह मैं पेपर कर नहीं पाया। देखिए 2.5-3 घंटे बहुत होते हैं, इसलिए समय पर फोकस रखना कि कितना समय हो रहा है, ठीक है। वैसे घंटी लगती रहती है, थोड़ा ध्यान रखना। इधर उधर मत झांकना कि ना इसने तो सारा भर लिया, इसने इतना भर लिया, मैं तो अभी तक भरा ही नहीं है। नहीं, आप अपने हिसाब से कीजिए। देखिए युद्ध भूमि में सब सैनिक अपने हिसाब से लड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे तलवारबाजी में, कुछ भाला चलाने में माहिर होते हैं, कुछ धनुर्विद्या में माहिर होते हैं, सबका अलग अलग फंडा होता है। इसलिए इधर उधर बिल्कुल ना झांके, अपने पेपर पर कंसंट्रेट करें, ठीक है। जितने 150 में से आपको 110 क्वेश्चन आ गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जो नहीं आ रहा उसे छोड़ते चलिए, एक बार बाद में देखेंगे, बस खत्म कहानी। बाकी जो चलो मान लो 100 ही क्वेश्चन आए पहले राउंड में, ठीक है, दूसरे राउंड में 50 देखे, उसमें से आपको मान लो 10 क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे राउंड में 40 हैं, उनको अपने को करना ही करना है। समय तीसरे राउंड में तो करना ही करना है 40, और बल्कि दूसरे राउंड में आप 10 तो मैंने कम बता दिया, बल्कि 25 के आसपास क्वेश्चन हम कर देते हैं, और तीसरे राउंड में जो बाकी 25 कर देते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि जो टफ प्रश्न है उनमें आपको देखना है। अगर ये पता नहीं चले कि उत्तर कौन सा होगा, तो ये देखिए उत्तर कौन सा नहीं होगा, है ना। कई बार इस तरह से भी पता लग जाता है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं आज आपको बस क्या कहूँ, बस ये एक लाइन शायद लिखी हुई थी मेरे पास में कि मत करना मन विचलित अपना, मत करना मन विचलित अपना, देर अगर जो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो तुमसे ना हो पाए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो तुमसे ना हो पाए। याद रखना, लोग RAS IAS की सीट भी निकालते हैं, ठीक है। एक बार फर्स्ट ग्रेड में ड्राइंग की एक सीट आई थी, वो भी हमारे बीकानेर के मैडम थे, सुथार हैं, है ना, उन्होंने निकाली थी सीट। तो एक सीट भी लोग निकालते हैं, तो हम तो 33,000 सीटों पर लड़ रहे हैं, और अपने को सीट कितनी चाहिए, 1। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। राह नहीं आसान है ये मुश्किल रास्ते में आएगी, किस्मत पे भरोसा मत करना ये राह तुम्हें भटकाएगी। मत हारना हिम्मत इनसे तुम चाहे कितनी जितनी घमासान रहे, मत हारना हिम्मत तुम इनसे चाहे जितनी घमासान रहे। अंत तक लड़ना है आपको। 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भी कंसंट्रेट, आधा घंटा पड़ा है 25 क्वेश्चन पे, सोचिए कि आराम से 2 मिनट पानी पी लीजिए, बोतल अगर नहीं, जब पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम से सोचिए, रिफ्रेश होइए, और आराम से सोचिए कि क्या हो सकता है आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जवाब दे देते हैं, सरल आपको लगे कि अरे ये तो सीधा आंसर है, उसको तो विशेष पढ़ना है, क्योंकि मेरिट हमेशा सरल प्रश्न तय करते हैं। कैसे सरल कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। भाई कोई ज़्यादा कठिन आ गया तो वो तो सबके गलत होगा, और जिनके सही हो रहा है वो तुक्के से सही हो रहा है। लेकिन सरल प्रश्न, अगर जो सरल प्रश्न होते हैं, अगर आपने 3 सरल प्रश्न गलत कर दिए तो यानी आप हजारों स्टूडेंट से नीचे आ चुके हो। सरल प्रश्न गलत मत करना, समझ गए मेरी बात। इसलिए आराम से पढ़ना, समय पर विशेष ध्यान रखना, ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और है, वो जो हालांकि ये चीज़ अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है कहीं, आधार का जो टीका लगा रखा है आपने, तो वो भी अगर आपके पास आइडेंटिटी है तो बढ़िया है, वो स्क्रीनशॉट, खैर वो रखोगे कहाँ पे, हाँ वो रखोगे कहाँ पे, वो तो लिखा भी नहीं है। बस एक बार रोल नंबर जो आपने निकलवाया उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ना, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने तो नहीं पढ़े हैं, खैर वो इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो अभी तक एक दिन पढ़ा है, व्हाट्सएप पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। एनी टाइम फ़ोन चालू है मेरा, कल शाम 8 बजे तक, उसके बाद परसों तो फ़ोन बंद रहेगा, ठीक है। तो आप आराम से मुझे पूछ लेना कल की डेट में कोई दिक्कत हो तो। और अब तो अंत में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस यही है, एक बार फिर से बेस्ट विशेज़, गुड लक और बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये रीट की अंतिम समापन या यूँ कहूँ विदाई क्लासेस हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। घबराइए नहीं, आराम से अपना 100% दीजिए। अर्जी अपनी है, मर्जी ऊपर वाले की है, आराम से पेपर देना, बस आप अपना 100% दे के आइए। तो दोस्तों धन्यवाद एक बार फिर से, और यही कहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लास्ट वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साथी मतलब डायरेक्ट YouTube पे आके नहीं देख रहे हैं, कहीं और से लिंक देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आप 1800 2000 लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक मात्र 300 400, सब्सक्राइब भी नहीं आते, तो कम से कम ठीक है, यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर हैं, स्टार्टिंग न्यू यूट्यूबर हैं, तो अच्छा बेस्ट दे रहे हैं, तो अप्रिशिएट कीजिए, आपके भाइयों को और बेस्ट मिलेगा, आगे नई वैकेंसीज में फिर से कुछ बेस्ट लेके आएंगे, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करें, ये अंतिम वीडियो ज़रूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। और एक बार फिर माँ करणी आप सभी मेहनतकश विद्यार्थियों को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद और रीट की अंतिम समापन के साथ आपको बेस्ट विशेष। चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि।